हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या डिस्कस की थी, ऑक्सीडेशन पॉइंट के बारे में डिस्कस किए कि ऑक्सीडेशन पॉइंट जनरली किस प्रोसेस पे वर्क करता है। सेप्टिक टैंक के लिए बात की कि सेप्टिक टैंक की क्या प्रोसेस होती है एंड सेप्टिक टैंक के लिए डिज़ाइन क्राइटेरियाज क्या यूज़ करते हैं। इम्होव कोन के लिए अब हमने बात की एंड फिर हमने सेप्टिक टैंक और इम्होव कोन में अभी तक क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उन क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की हमने। अब आज के इस क्लास में न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जनरली किस पे वर्क करता है, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए क्या जाएगा, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। क्या, एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमने बात की थी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कि दिस इज़ वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे वर्क करता है। और एरोबिक क्या होता है, ये हमने जैसे प्रीवियस क्लास में क्या बात की थी, स्लज डाइजेस्टर के लिए, स्लज डाइजेस्टर। तो स्लज डाइजेस्टर को हमने क्या समझे थे, ये दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज़ द एरोबिक एंड सेकेंड इज़ द एनएरोबिक, एरोबिक। तो एरोबिक किस पे वर्क करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन वर्क करता है, एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एंड एनएरोबिक किस पे वर्क करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रोसेस पे कौन वर्क करता है, एनएरोबिक। और कन्वर्जन इज फास्ट, ये हमने एरोबिक के लिए बात की कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन वर्क करता है, एनएरोबिक। ठीक, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कि दिस इज़ वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट, अब हमने ये डायग्राम को शो किए, जो ग्राफ नंबर फर्स्ट क्या शो कर रहा है, ग्राफ नंबर फर्स्ट, ग्राफ नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोमास, फूड, ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी, टाइम इन डेज के फॉर्म में। तो फेस नंबर 1 क्या शो कर रहा है, लेग फेस। एंड फेस नंबर 2 लेग फेस, लॉग फेस। फेस नंबर 3rd, फेस नंबर 1 is the leg face, face number 2 is the log face and face number 3rd is the stationary face, face number 3rd is the stationary face and face number 4th is the endogenous face, ठीक है। तो ये 4 टाइप के फेस होते हैं, जिसको फर्स्ट हमने क्या बोले, लेग, एंड सेकंड इज़ द लॉग फेस एंड थर्ड इज़ द स्टेशनरी फेस एंड फेस नंबर 4th इज़ द एंडोजीनियस फेस। ओके, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ पे एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के लिए बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या यूज़ करने वाले हैं हम, कंप्लीट मिक्स प्रोसेस। फर्स्ट इज़ द कंप्लीट मिक्स प्रोसेस, तो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लांट। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस यूज्ड फॉर small plant
इसको स्मॉल प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है एंड जो कैपेसिटी है इज़ लेस देन 25 ml। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी 25 ml। तो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में यूज्ड फॉर स्मॉल प्लांट एंड कैपेसिटी इज़ लेस देन 25 ml। नेक्स्ट F/m रेशियो। F/m रेशियो क्या कहता है? फूड ऑर्गेनिक मैटर BOD डिवाइडेड बाय फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोमास। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या जाएगा? व्हेन इफ F/m इंक्रीज मीन्स F अगर फूड ज़्यादा हुआ एंड बायोमास कम है तो फूड विल गेट वेस्टेड एंड जो इफ़िशियंसी होगी ये क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कंप्लीट मिक्स प्रोसेस यूज़ किया जाता है स्मॉल प्लांट के लिए एंड कैपेसिटी इज़ लेस देन 25 ml। नेक्स्ट F/m रेशियो फूड ऑर्गेनिक मैटर डिवाइडेड बाय बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो F/m रेशियो ज़्यादा हुआ तो F इंक्रीज M डिक्रीज, फूड विल गेट वेस्टेड। एंड इसी में ही सेकेंड व्हेन F/m मीन्स इसका क्या मतलब होगा? F इज़ डिक्रीज एंड M इज़ इंक्रीज। तो फूड गेट completely फिनिश। फूड विल गेट क्या जाएगा? completely फिनिश। प्लग फ्लो प्रोसेस थर्ड क्या जाएगा? थर्ड इज द plug flow process। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़े एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में? इसकी डेफिनेशंस पढ़े कि ये किस पे वर्क करती है एंड इसके बाद हमने क्या देखा कि कितने टाइप के एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्लीट मिक्स प्रोसेस है, F/m रेशियो एंड प्लग फ्लो प्रोसेस। तो प्लग फ्लो प्रोसेस को जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड व्हेन प्लांट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? इज मोर देन प्लांट कैपेसिटी इज मोर देन 300 ml। तो जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 3000 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशंस में हम प्लग फ्लो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में देखा कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हमने इसके डिफरेंट टाइप्स के लिए बात की है। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस, F/m रेशियो, फूड अपॉन मास। तो F का मतलब होता है फूड ऑर्गेनिक मैटर BOD एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोमास। थर्ड इज़ द प्लग फ्लो प्रोसेस एंड थर्ड हम देखने वाले हैं एक्सटेंडेड एरेशन। तो एक्सटेंडेड एरेशन को ही क्या बोला जाता है? एरेशन प्रोसेस, एक्सटेंडेड एरेशन लेगुल प्रोसेस, और इसी को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। एंड टाइप के बाद हमने क्या देखा कि जो एक्सटेंडेड एरेशन है, एरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड एरेशन लेगुल, और एक्सटेंडेड एरेशन लेगुल को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन डिच। तो हाइब्राइड ऑफ बोथ द अबव प्रोसेस
हैंस मोर एफिशिएंट, ये क्या होगी, मोर एफिशिएंट देन बोथ द अबव प्रोसेस, मोर एफिशिएंट देन बोथ द अबव प्रोसेस। ठीक है, तो मोर एफिशिएंट देन बोथ द अबव प्रोसेस, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस, एक्सटेंडेड एरेशन लेगुल प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन डिच भी इसी को ही बोला जाता है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कंप्लीट मिक्स प्रोसेस, व्हेन प्लांट कैपेसिटी इज लेस देन 25 ml यूज़ किया जाता है, F/M रेशियो, एंड प्लग फ्लो प्रोसेस और एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस। थैंक यू।